प्रश्नावली 1.4 बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती है। तो शांत किसे कहते हैं? शांत जब हर में 2n 2 पर पावर n और 5 पर पावर n हो तो उसे शांत कहते हैं। जैसे शांत ये भी हो सकता है 2 पर पावर n या शांत 5 पर पावर n हो सकता है। तो हम इसका गुणनखंड निकासेंगे 3125 कहते हैं। 3125 का गुणनखंड जब निकासेंगे तो ये 5 बार का लगेगा। कितना होगा? 5 छः का 30, 5 दूनी 10 और 5 25, 625 5 बार का 125, 5 बार के फिर गुणनखंड निकासेंगे कितना होगा? 25, 5 बार का फिर गुणनखंड निकासेंगे कितना होगा? 5। तो इसको लिखेंगे 13 बटे 1 2 3 4 5, 5 पर पावर 5। तो ये क्या हो गया? शांत हो गया। शांत कैसे हुआ? जब पावर इसका 2 पर पावर n है, मैंने 5 पर पावर n ही है। क्वेश्चन नंबर 2 17 बटे 8। तो इसको फिर अभाज्य गुणनखंड निकासेंगे कितना हुआ? 2 4 2 2। तो ये कितना हुआ? 17, 2 पर पावर कितना हुआ? 3। ये भी शांत है क्योंकि इसका भी पावर n आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 64 बटे 455 455 455 का गुणनखंड निकलेगा कितना बार के? 5 बार के। 5 40 5 45 से 1 कितना बार के? 7 बार के। 63 91। तो इसका कितना हुआ? 64 बटे 5 इंटू 7 इंटू 13। ये क्या हुआ? अशांत आवृत्ति। क्यों? क्योंकि ये जो है ये 2 पर पावर n का नहीं है और 5 पर पावर n नहीं है, इसीलिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 15 बटे 1600। तो 1600 का भी गुणनखंड निकालेंगे 2 से 800, 2 से 400, 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 2 से 5 पर पावर 15 पर पावर 2 पर पावर कितना होगा? 2 पर पावर 1 2 3 3 3 6 हो गया। 5 पर पावर 2। ये क्या हुआ? ये शांत आवृत्ति शांत हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 इसका भी 343 का भी अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड करेंगे कितना बार के? ये 7 बार का हुआ 49, क्योंकि ये 7 का घन है 343 होता है। तो ये कितना हुआ? 29 बटे 7 पर पावर 3। ये क्या हुआ? अशांत। क्यों अशांत क्यों हुआ? क्योंकि ये 2 पर पावर n के पावर नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 23 बटे 2 पर पावर n 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2। तो ये क्या हुआ? ये तो बना हुआ है, तो ये शांत ही हो गया। शांत, इसका शांत ही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 129 बटे 2 पर पावर 2, 5 पर पावर 7 और 7 पर पावर 5 है। तो ये भी क्या हो गया? ये भी अशांत आवृत्ति हो गया, क्योंकि ये 2 पर पावर 2 पर पावर n और 5 पर पावर n के नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा हो गया इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इसका हम गुणनखंड निकालेंगे तो 3 इंटू 5 ये 6, तो 2 ये 3 हो गया, तो 2 पर बटे 5। ये क्या हुआ? ये शांत हो गया क्योंकि 5 पर पावर n है। क्वेश्चन नंबर 9 35 बटे 50। तो 50 का हम गुणनखंड निकालेंगे कितना हुआ? 2 बार के 25, 5 पर पावर 5। ये 35 बटे कितना हुआ? 2 पर पावर 1 और 5 पर पावर 2। ये क्या हो गया? ये शांत हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 77 बटे 210। 210 का हम गुणनखंड निकालेंगे कितना हुआ? 105। 3 का निकालेंगे 3 तियानो 3 पचे 15, 5 से 7। तो इसको कितना हुआ? 77 बटे
2 × 3 × 5 × 7। ये 2 पर पावर n और 5 पर पावर n नहीं है, इसके कारण ये अशांत आवृत्ति हुआ, आवृत्ति। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसारों को लिखे जो शांत है। जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, जो शांत रहेगा हम उसको लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कह सकते हैं। पहला 43.1234567 है, ये परिमेय Q अभाज्य गुणनखंड है, 2 और 5 दोनों हो सकता है। दूसरा ये 0.12, देखिए ये विस्तार आ रहा है डायरेक्ट, तो ये अपरिमेय है। ये P पर ये है 43 और पर ये ऊपर रेखा जो दिया हुआ लाइनर वो डायरेक्ट होता, फिर 1 2 3 4 यहाँ से शुरुआत हो जाएगा 9 तक जाएगा। इसके लिए भी हम परिमेय Q के अभाज्य गुणनखंड 3 और 5 से अतिरिक्त एक और अभाज्य गुणनखंड होता है, यही आंसर होगा पूरा।